नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से ये बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी रामविलास के ठिकाने पर विजिलेंस की रेड। लखनऊ, गाजीपुर में विजिलेंस टीम का छापा। देहरादून की टिहरी हाउस समेत 7 ठिकानों पर छापेमारी। आय संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम कर रही है छापेमारी। मुकदमा दर्ज कर विजिलेंस की टीम कार्रवाई कर रही है। लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे थे आईएएस रामविलास यादव। आईएएस रामविलास यादव 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आईएएस रामविलास यादव 2019 में यूपी से उत्तराखंड आए थे। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देहरादून से आईएएस अधिकारी रामविलास के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड पड़ी है। तो लखनऊ, गाजीपुर में विजिलेंस की टीम का छापा पड़ा है। देहरादून के टिहरी हाउस समेत 7 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। आय संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम कर रही है छापेमारी। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रही है। देहरादून से ये बड़ी खबर, विजिलेंस डिपार्टमेंट की रेड। आईएएस अधिकारी रामविलास के ठिकाने पर विजिलेंस की रेड। देहरादून के टिहरी हाउस समेत 7 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। आय संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम छापेमारी कर रही है। तो मुकदमा दर्ज कर विजिलेंस टीम कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे थे आईएएस रामविलास यादव। तो देहरादून से ये आपको बड़ी खबर दे रही है, बड़ी जानकारी। आईएएस अधिकारी रामविलास के ठिकानों पर यह छापेमारी विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। तो आय संपत्ति मामले में ये विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है और फिलहाल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो देहरादून से ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। आईएएस अधिकारी रामविलास के ठिकानों पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ये रेड मारी है। तो देहरादून के टिहरी हाउस समेत 7 ठिकानों पर यह छापेमारी की है। आपको बता दें, आय संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम कर रही है छापेमारी। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर विजिलेंस की टीम कार्रवाई शुरू कर चुकी है। तो आईएएस अधिकारी के घर पर छापा पड़ा है, ठिकानों पर छापा पड़ा है। लखनऊ, गाजीपुर सहित कई और इलाकों में विजिलेंस टीम का छापा पड़ा है। तो आय संपत्ति के मामले में तो मुकदमा दर्ज कर विजिलेंस डिपार्टमेंट का यह छापा आईएएस रामविलास यादव पर। तो देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, आईएएस अधिकारी रामविलास के ठिकानों पर विजिलेंस डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। आय संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम छापेमारी कर रही है। उत्तराखंड में आज बड़ी कार्रवाई चल रही है। रामविलास यादव जो कि आईएएस है, उनके सरकारी आवास जो कि देहरादून के टिहरी हाउस में है, A6 इनका सरकारी आवास है और A6 में इस वक्त विजिलेंस की टीम जांच कर रही है। उनके आवास के अंदर, इसी आवास के अंदर विजिलेंस की टीम आई हुई है। रामविलास यादव पर आरोप है कि आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है और 2019 में रामविलास यादव यूपी से उत्तराखंड आए और 2019 में ही इन पर जांच की टीम जो है वो गठित कर दी गई थी, यानी कि जांच के आदेश हो गए थे। और कहा जा रहा है कि लगातार विजिलेंस की जो तरफ से इनको कहा जा रहा था कि आप आकर जवाब दीजिए, लेकिन विजिलेंस की टीम के पास प्रस्तुत नहीं हुए, तो उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। 30 तारीख को यानी कि 30 जून को ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे रामविलास यादव। और हमारे पास जो इनपुट्स मिले हैं वो ये है कि रामविलास यादव अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कुछ खास जानकारी नहीं है। और खबर ये भी है कि उनका जो मुख्य कमरा है वो भी बंद है, जहाँ पर कुछ कागज़ मिलने की संभावना है। उनके आसपास उनके जो यहाँ पे सर्वेंट हैं वो लोग हैं, लेकिन वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जो अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही है उसमें से लखनऊ, गाजीपुर शामिल हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ भी रामविलास यादव मौजूद नहीं है। कुल मिला के आय से अधिक
संपत्ति का ये मामला है और टिहरी हाउस में विजिलेंस की टीम पहुंची हुई, अभी जांच का काम जारी है और थोड़ी देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ इनपुट्स मिल पाए नहीं मिल पाए। हालांकि विजिलेंस की टीम इस पर कुछ जवाब नहीं दे रही है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ इनपुट्स आ सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आईएएस अधिकारी के ठिकाने पर छापा हुआ है और छापेमारी हो रही है और अंदर विजिलेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज़, देहरादून। प्रवीण के साथ चलेंगे जो हमारे ब्यूरो चीफ है, उनसे इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रवीण, हमें बताइए कि आईएएस अधिकारी रामविलास पर यह छापा पड़ा है विजिलेंस डिपार्टमेंट का, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, मैं अभी उनके आवास पे ही खड़ा हूँ। ये आप रामविलास यादव का आवास है और अंदर विजिलेंस के टीम के लोग अंदर हैं और वहां पर जो है जांच पड़ताल का काम चल रहा है, कागजात निकाले जा रहे हैं, मुआयना चल रहा है घर के अंदर। और यहाँ पर लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर रामविलास यादव मौजूद नहीं और जो 7 ठिकाने पर एक साथ कार्रवाई चल रही है। आईएएस जो अधिकारियों की बात करें तो सबसे बड़ा पद होता है और सबकी निगाहें होती है आईएएस अधिकारी, और जो भी युवा पढ़ते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि आईएएस अधिकारी जरूर बने। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती है तो समाज में एक नकारात्मक छवि भी आईएएस अधिकारियों के प्रति बनती है। अब आय से अधिक संपत्ति का मामला है। कहा जा रहा है कि इसको लेकर विजिलेंस की तरफ से कहा गया था कि आप जवाब दीजिए कि आय से अधिक संपत्ति कहां से अर्जित की गई, लेकिन उस टीम के सामने आए नहीं थे, यानी कि प्रस्तुत नहीं हुए थे। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 30 जून को यानी कि उनका रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उससे पहले ये कार्रवाई हुई। तो बड़ी कार्रवाई है, 7 ठिकानों पे एक साथ कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में भी कई महत्वपूर्ण विभाग मिल रहे हैं, समाज कल्याण विभाग इनके पास रहा है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में बड़े पद पे कार्यरत रहे हैं, इसके अलावा यूपी में कई बड़े पद पे कार्यरत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और इस पर कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से वो छुट्टी पर भी चल रहे थे और ये कार्रवाई किस कारण हुई, किसी के मुखबरी के कारण या किसी और कारण? ऐसे अधिक संपत्ति का मामला है। 2019 में यूपी से उत्तराखंड आए थे रामविलास यादव और उसी वक्त जो ये जांच के आदेश हुए थे, उत्तराखंड में भी अप्रैल में सरकार ने जांच को हरी झंडी दी थी। उसके बाद विजिलेंस की टीम बनाई गई और विजिलेंस की टीम लगातार कह रही थी कि आप आइए जवाब दीजिए, लेकिन इनकी तरफ से कुछ जवाब नहीं दिया गया और जो बातें हुई में गोलमोल जवाब की बात सामने आई है। अब देख सकते हो वो पीछे, हमारे पीछे जो है विजिलेंस टीम की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। कुछ टीम तो अभी निकल गई है, कुछ लोग अभी यहाँ पे है। अभी हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें आई है कि कुछ पुख्ता सबूत अभी तक मिले नहीं अंदर से। जो मुख्य कमरा है वो बंद है, कुछ नौकर हैं और कुछ उनके सगे संबंधी जिनको उनके बारे में, उनके कामकाज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं। कुल मिला के देखें तो विजिलेंस की टीम जो कागजी कार्रवाई वहां पे कर रही है, जो लिखित कार्रवाई होती है कि वहां पे आए, उन्होंने क्या देखा क्या पाया, तो वो कोशिश कर रही, पूछताछ करके कुछ निकल कर सामने आया। लेकिन अभी तक कुछ हाथ बहुत ज्यादा लगा नहीं है विजिलेंस की टीम को। और चूंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, पिछले काफी दिनों से छुट्टी पे चल रहे हैं रामविलास यादव, और कहा जा रहा है कि जब से ये खबर मिली कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, बना सकती है, तब से वो छुट्टी पे। आईएएस अधिकारी ये जो पद है ये काफी महत्वपूर्ण पद है, तो इस तरह तो लोगों के आंखों में भी उनकी छवि धूमिल हो रही है। और किस तरह की कार्रवाई चल रही? निश्चित तौर पर बहुत ही प्रतिष्ठित पद माना जाता है आईएएस अधिकारी का पद, और समाज में खास करके जो युवा आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए भी कोशिश होती है कि आईएएस अधिकारी बने। लेकिन जब इस तरह के आरोप लगते हैं और छापेमारी होती है तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक छवि बनती है आईएएस अधिकारियों के प्रति। लेकिन अभी हम आरोप है उनके ऊपर, क्या ऐसे अधिक संपत्ति है, अभी पुष्टि होना बाकी है। उसी के लिए टीम गठित की गई है कि क्या यह जो आरोप है वो सही है या गलत है, बाद में पता चलेगा। लेकिन एक तरह से 7 ठिकानों पे छापेमारी, कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हुई है। लखनऊ में 2 ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है, गाजीपुर में कार्रवाई चल रही है, उनके पैतृक गांव में भी खबर है कि वहां पे कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है। और उत्तराखंड में टिहरी आवास वो एरिया है जहाँ पे आईएएस अधिकतर रहते हैं। यहाँ पे जितने आप देख रही है पूरा जो आवास है, यहाँ पे सारे आईएएस रहते हैं। जो जिन आईएएस जो यहाँ पे आईएएस आते हैं उनको अलाउड किए जाते हैं बंगले, और यहीं पे आईएएस रहते हैं।
और यहीं पे A6 यहाँ पे इनका आवास है, A6 में डॉक्टर रामविलास यादव का। और उनसे अभी उनके जो अंदर लोग हैं उनसे पूछताछ चली, इनपुट्स लेने की कोशिश हो चलिए रही है ठीक है, कि क्या ठीक है। कुछ निकल के सामने आता है। चलिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। देहरादून से एक खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जून को शपथ लेंगे। उपचुनाव जीतने के बाद विधायक के रूप में लेंगे शपथ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खुंडरी विधानसभा में दिलाएंगी शपथ। तो 3 जून को मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड मतों से जीता था चंपावत उपचुनाव। तो ये बड़ी जानकारी आपके लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जून को शपथ लेंगे। उपचुनाव जीतने के बाद विधायक के रूप में ये शपथ लेंगे 13 जून को। विधानसभा अध्यक्ष रितु खुंडरी विधानसभा चुनाव में उनको शपथ दिलाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जून को शपथ लेंगे, ये बड़ी जानकारी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जून को शपथ लेंगे। उपचुनाव जीतने के बाद विधायक के रूप में ये शपथ लेंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी विधानसभा में सीएम को शपथ दिलाएंगी। 13 जून को मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड मतों के साथ जीता था चुनाव। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जून को ये शपथ लेंगे। आपको लगातार ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जून को शपथ लेंगे। उपचुनाव जीता था उन्होंने भारी मतों से, तो अब 13 जून को ये शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। तो उपचुनाव जीतने के बाद विधायक के रूप में ये शपथ लेंगे। अध्यक्ष रितु खंडूरी विधानसभा में उन्हें शपथ दिलाएंगे। 3 जून को मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड मतों के साथ ये उपचुनाव जीता था। आपको लगातार ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। तो आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी 13 जून को शपथ लेंगे। उपचुनाव जीतने के बाद विधायक के रूप में ये शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी विधानसभा में उन्हें शपथ दिलाएंगी। भारी मतों के साथ उपचुनाव जीता था सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। 3 जून को मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड मतों के साथ जीता था चंपावत उपचुनाव। हमारे साथ रोहित सोनी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, पुष्कर सिंह धामी 13 जून को शपथ लेंगे, क्या कुछ और जानकारी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो चंपावत विधानसभा के उपचुनाव में जो है भारी मतों से जीत दर्ज की है और करीब 55,000 वोटों से उन्होंने जीता है। इसके बाद जो है उनको अब विधानसभा की सदस्यता लेनी है, तो उसके लिए यानी विधानसभा बजट सत्र से पहले ही जो है 13 जून को जो है उनको विधानसभा भवन में शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मुख्य रूप से फिलहाल आज जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसको भव्य बनाने की कवायद में विधानसभा सचिवालय जुटा हुआ है और इसके तमाम तैयारियां की जा रही है। तो फिलहाल अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीत गए हैं, तो उन्हें शपथ के बाद जो उनकी प्रक्रिया होती है कि उनको 6 महीने के भीतर जो है शपथ लेना होता है, सदस्य बनना अनिवार्य होता है। उसी क्रम में जो है वह विधानसभा में 13 जून को शपथ लेंगे और फिर वो विधानसभा के सदस्य बन जाएंगे। इसके बाद 14 जून से होना है, तो उसमें भी वह मुख्यमंत्री के रूप में एक नेता सदन के रूप में दिखाई देंगे। जी, तो शपथ ग्रहण समारोह की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कुछ हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए सचिवालय में देखें तो मुख्य रूप से जो विधानसभा का सचिवालय है, सचिवालय की ओर से तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई जा रही हैं। मुख्य रूप से जो विधानसभा परिसर में प्रकाश पंत के भवन जो है, प्रकाश पंत के नाम पर भवन है, उसी भवन में जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसकी तैयारियां जो है विधानसभा सचिवालय की ओर से की जा रही है। इसके लिए मुख्य रूप से जो कार्यक्रम तय किया गया है कि 13 जून को दोपहर में जो है विधानसभा अध्यक्षा जो है रितु खंडूरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है शपथ दिलाएंगी। इसके लिए जो है तमाम व्यवस्थाएं की जानी है। भव्य स्तर पर अगर शपथ ग्रहण कराया जाना है तो उसकी तैयारियां पहले से मुकम्मल होनी चाहिए। और अब 13 जून में बेहद कम वक्त ही बचा कि आज 11 तारीख हो गई है, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुटा हुआ है विधानसभा और जल्द यह तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उसके बाद कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो पहले ही तैयार कर लिया गया था। यही वजह है कि विधानसभा से एक दिन पहले ही दिन नियत की गई है कि सदन की कार्रवाई से पहले वह शपथ ले लेंगे, तो ऐसे में सदन के दौरान भी जो एक प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो इसको लेकर के भी लगातार तैयारियां की जा रही है और विधानसभा सचिवालय के तमाम इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। जी, भारी मतों के साथ ये उपचुनाव जीता था पुष्कर सिंह धामी ने। उस वक्त काफी खुश नजर आ रहे थे लोग, तो आशा करते हैं कि अभी भी काफी खुश होंगे इस शपथ ग्रहण समारोह पर भी आम जनता।
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है एक इतिहास रचा है, क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो मुख्यमंत्री रहते हुए जिस ने उपचुनाव लड़ा है, उसमें से सबसे अधिक मतों से जो है विजय बहुगुणा ने रहते हुए जो है चुनाव जीता था। लेकिन उसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रिकॉर्ड बनाया और 55,000 से अधिक मतों से जी। जीत दर्ज की है। तो उनके नाम पे एक रिकॉर्ड हो गया उत्तराखंड के इतिहास में, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। और मुख्य रूप से देखा तो चंपावत की जनता ने पूरा समर्थन दिया, करीब 93% वोट जो है बीजेपी को पड़े हैं। तो वो एक ऐतिहासिक जीत भी मानी जा रही है, और मुख्य रूप से देखा तो चंपावत जनता काफी उत्साहित थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने वहां से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारी भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस तरह से जो स्थितियां आप बात करें अपनी जीत के बाद, जिस तरह से चलिए प्रदेश ठीक भर में ठीक है, तमाम चलिए जगहों पर पूरी तालियां बज जानकारी गई। के लिए रोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हो रहे पथराव की घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड में डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने अलर्ट किया है। प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये पुलिस करेगी। उत्तर प्रदेश में कल कई शहरों में हुई पथराव की घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड में भी पुलिस विभाग की ओर से अलर्ट और निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट, माहौल खराब करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। तो उत्तराखंड में सौहार्द बिगाड़ने वालों पर पुलिस सख्त नजर आ रही है। यूपी में पथराव की घटनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने जारी किया है यह अलर्ट। सभी पुलिस कप्तानों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। माहौल खराब करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। तो यूपी में पथराव की घटनाओं को देखते हुए अब देहरादून पुलिस काफी अलर्ट नजर आ रही है। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने ये अलर्ट जारी किया है ताकि देहरादून में ऐसा कुछ ना होने पाए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह हर जगह चेकिंग चल रही है। भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें देश को 288 सैन्य अधिकारी मिले। सुबह 6 बजे से आईएमए की पासिंग आउट परेड शुरू हुई। भारतीय सैन्य अकादमी में कुल 288 देश के ओर से 79 कैडेट मित्र देशों के पास आउट हुए, जिसमें मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर, जीओ इंचार्ज साउथ वेस्टर्न कमांड ने परेड की सलामी ली और उन्हें जोश जज्बे और ईमानदारी से देश सेवा करने की सलाह भी दी। बता दें कि आज जहां एक और 288 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, तो साथ ही 8 मित्र देशों के 79 कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने अपने देश की सेना का हिस्सा बने। इस मौके पर सभी कैडेट के परिजन भी पासिंग आउट परेड के गवाह बने और अपनी खुशी का इजहार किया। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड 8 अलग अलग देशों को 79 कैडेट परेड में शामिल। आईएमए के 377 जेंटलमैन कैडेट्स हुए पास आउट। आज भारतीय सैन्य अकादमी के नाम जुड़ेगा अनोखा रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के 50 कैडेट आज हुए हैं पास आउट। उत्तराखंड के 33 कैडेट आज हुए हैं पास आउट। तो भारतीय सैन्य अकादमी की ये पासिंग आउट परेड की तस्वीरें देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। तो 8 अलग अलग देशों से 79 कैडेट परेड में शामिल हुए। आईएमए के 377 जेंटलमैन कैडेट हुए पास आउट। आज भारतीय सैन्य अकादमी के नाम जुड़ेगा अनोखा रिकॉर्ड। मौजूद हैं आईएमए के परेड मैदान में, जहां आपको दिखाना चाहेंगे ये वही परेड मैदान है जहां से जो है 377 कैडेट्स जो है अब सेना में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो 277 कैडेट्स ऐसे हैं जो भारतीय सेना में शामिल होंगे और एक सैन्य अफसर के रूप में शामिल होंगे। तो इसके अलावा 89 जनरल कैडेट्स ऐसे हैं जो अन्य 8 देशों के हैं, यानी कि मित्र देशों के हैं, जो अपनी सेना में जाकर शामिल हो। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा परिसर है जहाँ जो है आईएमए कैडेट्स का जो है पासिंग आउट परेड हुआ था। टोटल जो अगर हम कैडेट्स की बात करें, टोटल 377 कैडेट्स जो है आज इस बैच में जो है पास आउट हुए हैं, जिसमें से 288 भारतीय मूल के जो कैडेट्स रहे हैं जो थल सेना में जो है शामिल हो जाएंगे और
आज से यानी कि वह एक अधिकारी के रूप में जो है एक बटालियन को संभालेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो 8 देशों के 89 कैडेट्स जो है यहाँ पर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए थे, जो अब अपने देश में जाकर के एक सैन्य अधिकारी बन जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम देश की बात करें तो जो 288 कैडेट्स भारतीय पास आउट हुए हैं, उसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 50 और उत्तराखंड के 33 कैडेट्स शामिल है। लेकिन फिलहाल एक गौरव चल रहा है, गौरव उद्योग चल रहा है, जिसमें लोगों को गौरवान्वित किया। इस दौरान उनके फैमिली भी मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम एक सदी कह सकते हैं परंपरा जो है शुरू से चली आ रही, जब एक पीओपी पासिंग आउट परेड होती है और उनके परिजनों को शामिल किया जाता है तो एक उत्साहित उनको काफी होता है। इसके अलावा उनके परिजनों से तमाम ऐसे परिजन भी यहाँ मौजूद है जिनके कई पीढ़ियों से लगातार लोग सेना में शामिल होते रहे, तो कुछ नई पीढ़ियां भी जो है पहली बार जो सेना में शामिल होने जा रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ दोस्त सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं आईएमए के परेड मैदान में, जहां आपको दिखाना चाहेंगे ये वही परिसर है जहां से 377 जनरल कैडेट्स आज सैन्य अधिकारी बन गए हैं। दरअसल इसमें 288 जनरल कैडेट्स ऐसे हैं जो भारतीय सेना में शामिल होंगे और अब वह एक अधिकारी के रूप में जो है भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा 89 जनरल कैडेट्स ऐसे हैं जो मित्र देशों के हैं। फिलहाल जो 8 मित्र देश ऐसे हैं, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान समेत 8 देश ऐसे हैं जिसके 89 कैडेट्स हैं जो जिन्हें आज यहाँ प्रशिक्षण मिला है और पासिंग आउट परेड में शामिल हुए हैं और वह अब अपने देश में जाकर के सैन्य अधिकारी बन जाएंगे। इसके अलावा बात करें जो 288 भारतीय सैन्य युवा हैं, उसमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के सैन्य युवा हैं, करीब 50 सैन्य युवा उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहीं सेकंड नंबर पर उत्तराखंड के 33 सैन्य युवा जो है इसमें शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर पासिंग आउट परेड काफी भव्य रूप से, क्योंकि पिछले 2 साल से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से विस्तृत वृहद स्तर पर जो है आईएमए पासिंग आउट परेड नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जो है वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का जो मामले काफी कम है, यही वजह रहा कि पासिंग आउट परेड बेहद ही भव्य रूप से मनाया गया। फिलहाल ये कह सकते हैं कि 288 सैन्य अधिकारी यहाँ से पासिंग आउट परेड से पास होकर के अब युवा में सैन्य अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो वहीं उनके परिजनों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, आईएमए, देहरादून। फिलहाल देवभूमि लाइव पर बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।